आपने कई बार सुना होगा गाय हमारी माता है और हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, गाय को रोटी देने की बात करते हैं, पर आज उसी गाय की दुर्दशा दिखाते हैं हम आपको। तो मैम जैसे आप ये आज पॉलीथीन उठा रहे हो, क्या आपने कभी इस तरीके से पहले भी उठाए हैं? हाँ, मैं करती हूँ। मेरे घर के बाहर भी अगर कोई पॉलीथीन मिलेगी, कोई, मैं उसको डांट देती हूँ कि क्यों फेंक रहे हो। मैं किसी का कचरा भी होगा वो भी उठा के अपने डस्टबिन में डाल लेती हूँ कि सुबह कूड़े वाला आएगा उसको दे दूंगी। शर्म नहीं आती आपको ऐसे? किस बात की शर्म? जनरली लोग उठाते नहीं है, फेंक के नहीं, चले जाएंगे, फेंक के चले जाएंगे यहाँ पर उठाएंगे नहीं, कोई शर्म नहीं है। नेक काम करने में कोई शर्म नहीं। अगर इसमें भी शर्म आती है तो फिर घर में बैठ जाओ, घर से बाहर ही मत निकलो। लेडीज से मंत्री बनने के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे कामों के लिए तैयार नहीं है। यही से शुरुआत करो ना। जब वोट का टाइम होता है तब तो सबके बच्चों के नाक भी पहुंचती हैं, और जब जीत गए तब कौन, तुम कौन और मैं कौन। तो मेरे को कोई डर नहीं है, मैं तो करती हूँ, करती रहूंगी जब तक मेरा जीवन। गायों की अभी तक, जैसे आपने कल बताया कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही गायों को देखा, तो अभी तक कितने लोगों की मदद, गायों की मदद कर चुके? डिलीवरी तो मैंने देखी जी, मतलब करवाई थी मैंने पिछले हफ्ते 2 डिलीवरी करवाई थी सामने। कहाँ पर? जहांगीरपुरी में। एक हुई सुबह 1 बजे, वही जैसे गाय छोड़ जाते हैं, एक डिलीवरी उस समय हुई। ठीक शाम को 5 बजे एक डिलीवरी फिर हुई गाय की, वो भिजवाई गौशाला में। जिसकी गऊ थी उसने मना कर दिया। अब ये जो कल जो तड़प रही थी, गऊ के लिए, गऊ जिनकी रहती है वो गऊ वाले मना कर देते कि हमारी वो नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी ली। वो कहने लगे कि हमारी है। वो आए थे लेने के लिए, वो लेने आए थे तब जब उसका बच्चा होने वाला था, क्योंकि उसको दूध सेल आउट करना था, क्योंकि जब गाय का दूध देने का टाइम है वो सेल आउट के लिए आए थे। और जब मैंने उसको हड़काया तो वो भाग गया। दल को कॉल नहीं किया? गौरक्षक वाले सब खड़े थे, ऐसा कुछ नहीं खड़े थे, लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग थे जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और वो ड्रिंक करके गाय के पार्ट्स की वीडियो बना रहे थे और कॉमेडी कर रहे थे। मैं कह नहीं सकती, कॉमेडी कर रहे थे। क्या बोल रहे हो? गलत, मतलब इस तरह का। कुछ बच्चे ऐसे थे कि देखो गऊ के नीचे से क्या निकल रहा है, उसके ब्लड निकल रहा है, अच्छा बच्चा यहाँ से निकलता है, या इस तरह की बातें जो कहते हुए भी शेमलेस। मैंने कई लोगों को बोला भी कि आप ये क्या, मतलब क्या कर रहे हो आपको शर्म आनी चाहिए। आप गऊ का इस तरह से ये कर रहे हैं। अपनी अगर ज़्यादा ही तुम्हें देखने का शौक है ना, तो अपनी माँ को जाके देखो जब वो प्रसव पीड़ा में होती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी हम ये जो हालात जो हैं जनकपुरी विधानसभा के दिखा रहे हैं। जनकपुरी विधानसभा अभी आशीष सूद की विधानसभा के नाम से जानी जाती है। आशीष सूद यहाँ के अभी विधायक है, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे हालात देखिए कि किस तरीके के हालात है। गाय सड़कों पर कचरा खाने की, खाली प्लॉट पड़ा है या कहीं पार्क है कोई, जिसके अंदर कचरे का अंबार लगा हुआ है। पीछे साथ में कूड़ा घर भी है। कूड़ा घर भी होने के बावजूद भी कूड़ा दूर दूर तक सड़कों में बिखरा था। एक्चुअल में मैं गजरौला रहती हूँ, तो कल मैं अपने घर आई हुई थी दिल्ली। तो कल मैंने देखा कि एक गौ माता को प्रसव पीड़ा हो रही थी, जो 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो तड़पती रही, और वहाँ लोग तमाशा देख रहे थे। वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे थे वो गाय का मजाक बना रहे थे कि गाय के यहाँ से क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा। मेरा कहने का मतलब यही है। एंड में क्या हुआ? एंड में यही हुआ कि उस गाय का बछड़ा मर गया। जहांगीरपुरी में आप देखेंगे, अगर मैं आपको मैं फ़िलहाल यहाँ से दिखा नहीं सकती, मैडम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि गाय की क्या दुर्दशा हो रही है। आप लोग कहते हैं पुण्य कमाते हैं, गाय को रोटी खिलाओ तो पुण्य मिलेगा, कुंभ नहाओ पुण्य मिलेगा। तो पहले ये बताइए, पहले अपने ज़मीर को तो जिंदा करिए। हमारे ये देवकीनंद जी ठाकुर जी, जिनके बारे में बोलना चाह रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ उनसे, अगर उनको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। लेकिन गौशाला के नाम पे जितने हैं, अनिरुचार्य जी, देवकीनंदन जी, और भी बहुत संत महात्मा हैं जो कहते हैं गऊ के लिए धन दो। जब भी कथा होती है उसमें लिखा आता है समिति में, ये बैंक अकाउंट डिटेल है, गौ रक्षा के लिए दीजिए। तो अगर गऊ की रक्षा इस तरह से होनी है तो आप ये ढोंग बंद कर दीजिए, गऊ की रक्षा करनी बंद कर दीजिए। कल को गऊ के साथ कुछ भी होता है तो ये गऊ के नाम पे जो ढोंग रच रहे हैं कथावाचक, ये सब आप बैन कीजिए, बंद कीजिए। प्लास्टिक आज तक बैन नहीं है। अगर ये प्लास्टिक बिल्कुल बैन हो जाए तो गऊ, कोई भी गऊ इस तरह से, जिस तरह से ये प्लास्टिक खा के मर रही हैं, परेशान हो रही हैं, वो नहीं होंगी। मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही बेनती है कि कृपया करके आप, मेरा काम है दाह संस्कार करवाना, लेकिन मैं उसे शो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक मृत आदमी है, वो चला गया।
उसको मुझे पब्लिसिटी नहीं करनी, मुझे सिर्फ यही दिखाना था जो सामने है, जो फेस टू फेस है। आप खुद देखिए, अगर आप आज भी नहीं खड़े होंगे, अब मुस्लिम की बात रही, मैं किसी हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलूँगी, मुस्लिम फिर भी एक हो जाएगा जब कुछ पंगा होगा। हमारी जो जनता है वो कभी एक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबको डर है, मेरा नाम आ जाएगा, पुलिस वाले आ जाएंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे। डर को निकालो, जो होगा ऊपर वाला बैठा है, जो जब समय लिखा है, जब होना है वो हो जाएगा। आज 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेंगे। अगर आप लोग निकलोगे तो कुछ होगा। आप मोदी जी को जगाइए। हमारी यूपी में देखिए, योगी सरकार, आपको एक भी गाय नहीं मिलेगी, एक भी गाय रोड पे नहीं मिलेगी। सब पालन पोषण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो दिल्ली में भी तो बीजेपी की सरकार हो गई मैम। बीजेपी की सरकार हो गई, अब देखते हैं कितना काम होता है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार यहाँ कुछ करेगी। आम आदमी पार्टी, मैं एक नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने किया, कार्य किया। ऐसा नहीं, किसी के लिए बदनामी नहीं करेंगे, कार्य उन्होंने भी किया। लेकिन हो सकता है हर इंसान जितना समय लिखा होता है। अभी रेखा गुप्ता जी बनी है सीएम, अब देखते हैं ये कितना कार्य करती हैं। हमारे ये आदर्श नगर के राजकुमार भाटिया जी हैं, इनसे मैंने स्पेशली बोला कि गऊ के लिए आप ये कुछ, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया और ये कह के कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप बताइए, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? देश को क्या बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्या बन जाएगा। अगर मेरे इस भाषण से या किस स्पीच से आप लोगों को किसी को भी हर्ट हुआ हो, उसके लिए सॉरी। लेकिन कथावाचकों को यही कहूँगी कि कृपया करके ये जो पाखंड है, गौशाला पे दान लेना, ये बंद करिए। बस, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? हमारी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है दाह संस्कार करवाना, महिला का उत्पीड़न हो और अपना पशुपालन और किसी भी तरह का कुछ भी अत्याचार हो रहा है। अभी भेड़ चाल वाली चाल चल रहे हैं आप, अभी तक वास्तव में कुछ किया है? आप बताइए। मैंने वास्तव में, मैं आज से नहीं, मैं शादी से पहले से ही संस्था में जुड़ी थी। मेरी एक साईं बाबा संस्था थी, उसमें मैं साईं बाबा मतलब लोगों के ऑपरेशन करवाना, आइस के, ये सब करती थी। अभी मुझे कुछ ही मतलब महीने हुए हैं, मुझे इसका ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया है कोऑर्डिनेटर, ये सब देखना। तो अभी मैंने ये शुरू किया है, कार्य शुरू किया है। और रही बात ये संस्कार करवाने की, इसका मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करती। जो मर गया उसका दिखा के मैं अपने आप को फेमस नहीं करना चाहती, ना मुझे फेमस होना है। मुझे उस भगवान के घर फेमस होना है, मुझे पब्लिक में फेमस नहीं होना। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से, कूड़ा घर वो सामने है, हालात आप देख सकते हो। और एक गाय नहीं, कई सारी गायें हैं। सड़क के इस पार भी नज़ारा ये है और सड़क के उस पार भी नज़ारा ऐसा ही है, जहाँ की वीडियो हमने कई बार बनाई। जीवन पार्क बस स्टैंड से लेकर C1 बस स्टैंड, सब जगह यही हाल है। पूरी दिल्ली के अंदर यही हाल है। साथ ही बात करें द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे हमने पहली वीडियो गायों के ऊपर बनाई थी, वहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। पर एक्शन सिर्फ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए होता है, उसके बाद वही हालात हो जाते हैं। ये जो गाय पालने वाले हैं, सड़कों पर गायों को छोड़ देते हैं। शाम को दूध निकालते हैं, फिर सड़कों पर छोड़ देते हैं। सुबह दूध निकालते हैं, फिर सड़कों पर छोड़ देते हैं। और लोग उससे ज़्यादा मूर्ख हैं, कहें सड़कों पर ही इनको गाय को रोटी देते हैं, सब्जी के छिलके देते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जो है, इनको किसी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको भी लगता है कि गायों के लिए कुछ होना चाहिए, गायों के लिए कुछ बेहतर हो सकता है, और क्या बेहतर हो सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको